नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम स्टार व्यू। तो दोस्तों, जैसे कि अभी कुछ दिन से पहले मैंने एक छोटा सा अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और ये चार धाम की यात्रा को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा और हर एक धाम की जो यात्रा है, जैसे कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम, ये चारों की मैं पर्टिकुलर एक एक करके वीडियो लाऊंगा और इसमें प्रॉपर डिटेल्स के साथ ये भी आपको बताऊंगा कि कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें और क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर, कब जाना चाहिए, क्या बजट रहेगा, ये सारी डिटेल्स मैं अब ये आज के पहले ब्लॉग या बोले तो पहले वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आज के जो पहला वीडियो आ रहा है वो आ रहा है जय बाबा श्री केदारनाथ जी का। तो श्री केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा। अगर आप कहीं से भी हैं ना, अगर तो दिल्ली सबसे मेन जगह है जहाँ से दिल्ली से आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, जो ट्रेन चलती है वो हरिद्वार तक चलती है। केदारनाथ के लिए ट्रेन रूट नहीं है। आपने केदारनाथ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपने पर्सनल साधन जैसे कि अपनी बाइक हो गई, अपनी कार हो गई, उससे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बाई ट्रेन सफ़र कर रहे हैं, मानिए अगर आप कहीं ईस्ट या और कहीं नॉर्थ ईस्ट या कहीं बाहर के राज्यों से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आप इतना प्रेफर करिएगा कि आप ना जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आएँ। वहाँ से आपकी आगे की जो गाड़ी होगी रेलवे की या रेल की जो टिकट्स होंगे वो आपको नई दिल्ली से हरिद्वार के लिए होने चाहिए। तो हरिद्वार से जो नई दिल्ली का सफ़र है वो ज़्यादा नहीं, मात्र 340 किलोमीटर का ही सफ़र है। और फिर हरिद्वार पहुँचने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद दोस्तों, जैसे कि आप अगर हरिद्वार पहुँच जाते हैं तो हरिद्वार आप अगर नाइट को पहुँच रहे हैं तो नाइट को ना आपको होटल लेना पड़ेगा हरिद्वार में एक रात के स्टे के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको, और अगर आपके पास ज़्यादा समय है और आप हरिद्वार भी एक ही साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक दिन के लिए आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। एक दिन में आप वहाँ पे चंडी देवी, मनसा देवी और माँ गंगा जी की जो भी पावन आरती है उन सब का भी आप नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हरिद्वार का प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो बहुत जल्दी आप सबको सामने इसका एक वीडियो लेकर आता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि वापस से हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं कि केदारनाथ कैसे जाया जाए। तो अगर आप हरिद्वार आ चुके हैं तो हरिद्वार ना आप ऐसे टाइम पर आइएगा कि आपको एक ही रात ही रुकना पड़े, यानी कि आप नाइट में आ जाइए, जैसे कि 10-11 बजे आ जाइए या 10-11 से पहले भी आ जाइए। तो आपको, जैसे आप रेलवे स्टेशन है ना उसी के ठीक सामने ही बस स्टैंड बना हुआ है जहाँ से सरकारी बस भी चलती हैं, जिसका किराया लगभग 350 से 400 रुपये के बीच का है। और वहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि सीधा वो गौरीकुंड पहले जाया जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जब से 2013 की जो आपदा आई थी तो उसमें नया रास्ता बनाया गया, तो इस वजह से अब जो बस जाती हैं वो जाती हैं सोनप्रयाग तक। सारी जो भी अपने पर्सनल व्हीकल्स भी हैं या फिर गवर्नमेंट का जो भी बस का कन्वेंस है, क्योंकि रेल का कोई भी ऐसा आपको वो नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा अपने ही, मतलब ऐसे ही कन्वेंस की, या तो बस के थ्रू जाइए या आप अपना बाइक के थ्रू चले जाइए या तो आप अपनी कार के थ्रू या कार बुक करके चले जाइए। तो यही सब वहाँ पे साधन होते हैं। तो अगर आप बाई एयर भी आना चाहते हैं ना तो बाई एयर का भी रास्ता है, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं जाता है, वो आपको सिर्फ देहरादून तक ही अवेलेबल है। तो जो एयरपोर्ट है वो देहरादून में ही है। तो इससे बेस्ट रहेगा कि आप ट्रेन से ही यात्रा करिए और ट्रेन से हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार से आप टिकट ले लीजिए अगले दिन की सोनप्रयाग तक की, ठीक है। आपको टिकट मिल जाएगी आसानी से। अगर आपको वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो टिकट बनाते हैं, आप डायरेक्ट बस में भी टिकट ले सकते हैं। लेकिन अगर वेंडर के थ्रू टिकट लेंगे तो ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको आपके मन की सीट मिल जाएगी जहाँ पे आप बैठना चाहते हैं, जैसे कि पीछे या आगे या बीच में, या कोई स्पेसिफिक आपने कोई जगह अगर बस के अंदर ढूंढी हुई है या आप जानते हैं कि हर बार आप वहीं बैठ कर सफ़र करते हैं, तो वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जब वो बस जो दूरी है ना, आप सफिशिएंट अपने साथ कुछ लाइट खाना लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जैसे कि दालमोट हो गया, बिस्किट हो गया, या और वॉमिटिंग की जो दवाएं हैं वो हल्की सी मेडिसिन हो गया, इनो हो गया, इनो टैबलेट्स हो गई, पुरीन हरा टैबलेट्स हो गई, ये सब जरूर ले कैरी कर चले। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर उल्टी या वॉमिटिंग जैसा फील होता है, सफोकेशन जिसे बोलते हैं, सफोकेशन जैसा फील होता है। तो वो आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए ये चीज़ें आप ज़रूर अपना कैरी कर चलें, क्योंकि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो प्रॉपर अपना एक शेड्यूल प्लान करके चलते हैं, सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चलते हैं। तो अब हम अपनी जो यात्रा है हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की चालू करते हैं।
सोनप्रयाग आपका लगभग 350 से 370 किलोमीटर के बीच बैठता है, जो कि आपका जो टाइम है वहाँ पे 6.5 से 7 घंटे का एक एवरेज टाइम होता है। हालांकि अगर बीच में कभी कभी क्या होता है, लैंड स्लाइड हो जाता है, पहाड़ों से जो लैंड स्लाइड होती है, तो लैंड स्लाइड होने की वजह से वहाँ पे कभी कभी समय लग जाता है और हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लग जाता है। तो अभी के हालात की बात करें तो अभी जो केदारनाथ यात्रा पूरे 2 साल के बाद, या ऐसे कह सकते हैं 4 धाम यात्रा पूरे 2 साल के बाद, यानी कि आफ्टर कोविड 2 साल के बाद स्टार्ट हुई है। और वहाँ पहुँचने के लिए आपको अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और इसका भी एक प्रॉपर एक वीडियो लाऊंगा कि अपनी यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर से कैसे करवा कर आप आगे जा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर जाएंगे ना, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, ज़्यादा समय नहीं आपका जाएगा। तो इससे यही बेनिफिट मिलता है कि आप अपने घर से पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके निकलिए। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन चैनल पर दे दूँगा, और साथ ही साथ मैं आपको ना एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा कि ये कैसे इसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 4 धाम यात्रा के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब 4 धाम की जो ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग कर सकते हैं, या ट्रैकिंग के अलावा जो हेलीकॉप्टर सेवा है तो वो भी वहाँ से प्रोवाइड होती है केदारनाथ के लिए। तो उसके लिए मैं आपको, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू जो जाना चाहते हैं उनको ना सोनप्रयाग से फाटा जाना पड़ता है। तो इसका मैं प्रॉपर एक वीडियो कोशिश करूँगा, ये भी एक प्रॉपर एक वीडियो इसका बना कर ला दूँ। लेकिन अभी हम नॉर्मल ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, जो बजट में ट्रैवलिंग करनी होती है। आप जब सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे 6 से 7-8 घंटे बाद, तो ऑलरेडी आप इतने थके रहेंगे कि आपको आगे ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी आपसे, और साथ ही साथ शाम के टाइम ट्रैकिंग करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती है। तो आपको सोनप्रयाग में एक रात के लिए स्टे करना पड़ेगा। हालांकि सोनप्रयाग में इस साल पर डे 6 से 7 हज़ार लोग डेली जा रहे हैं। तो अभी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पहले से प्री बुकिंग करा कर जाइएगा। वहाँ भीड़ बहुत है, और जो वहाँ पे जो होटल्स के रेट हैं वो अपने मन मर्जी के हिसाब से ले रहे हैं लोग। मतलब जैसा अगर आप ऑफलाइन वहाँ होटल बुक करते हैं तो हो सकता है कि वो अगर आपको फैमिली देख लें और आप थोड़ा सीधे साधे लगेंगे, तो वो आपको जो होटल का रेट 1200-1500 होना चाहिए, वो 4 से 5 हज़ार नॉन एसी का, और एसी की तो फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो एसी को प्रेफर करते हैं, तो उसका 6 से 7 हज़ार रुपये सिर्फ होटल का एक रात का किराया ले लेते हैं। तो अगर सही समय है ना, मैं आपको सही समय बताऊँ तो सितंबर और अगस्त के हाफ मंथ और सितंबर पूरा पड़ा रहता है, और एक हफ्ता शायद आपको अक्टूबर का भी मिलता है। तो वो सही समय होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ कम हो चुकी होती है, चीज़ें अपने आप थोड़ा सा जो लेवल पे आ चुकी होती है, महंगाई जो होती है वहाँ पे वो थोड़ा सा कम हो चुकी है, आपके बजट में ट्रैवलिंग हो जाएगी। और वहाँ पे जो दर्शन है ना, वो भीड़ भड़ाक जो मतलब एकांत पसंद लोग होते हैं उनके लिए ये सीज़न का ये जो समय होता है ना, हाफ अगस्त से और सितंबर और एक हफ्ता आगे का अक्टूबर का, तो वो सीज़न इनके लिए बहुत सही होता है। वहाँ उसी समय ये जाने का एक सही समय भी है। तो वहाँ पहुँचने के बाद एक नाइट आपको स्टे करना पड़ेगा। स्टे करने के बाद आपको अगले दिन, तो दोस्तों फिर वहाँ से आप एक रात रुकने के बाद जब अपनी यात्रा फिर से चालू करेंगे ना, तो फिर आपको गौरीकुंड तक जाना पड़ेगा। तो गौरीकुंड के लिए जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ से आपको बस आगे नहीं जाएंगी, और आपको आगे जाने के लिए वहाँ की बोलेरो या टैक्सी बोल सकते हैं, जो 20 से 30 रुपये का चार्ज करती है पर पर्सन, और इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। तो और इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आपको जल्दी से जितनी जल्दी होते हैं ना, जितनी जल्दी आप उठेंगे उतनी जल्दी आपको आपका नंबर आ जाएगा। तो वहीं पे वो पैसा लेते हैं, पर्ची काटते हैं, आपको आगे जो है रुद्रप्रयाग नहीं, सॉरी, गौरीकुंड की बात कर रहा हूँ, गौरीकुंड तक आपको छोड़ देंगे। फिर गौरीकुंड से आधे किलोमीटर पहले ही छोड़ेंगे, ताकि वहाँ से फिर आपका अपना रजिस्ट्रेशन जो आपने कराया वो आपका चेक करेंगे, और आपका फाइनल कोविड सर्टिफिकेट चेक करेंगे, जो आपने डबल डोज वैक्सीनेशन कराई हुई है, वो करने के बाद आपको आगे की इजाज़त दे दी जाएगी। और वैसे तो कोविड आप सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाइएगा, वो कभी कभी चेक करते हैं, कभी कभी नहीं करते, क्योंकि जो टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाती है। जो मतलब आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसमें आप पहले डिटेल अपना ब्यौरा दे देते हैं। तो फिर भी अगर वो मांग लेते हैं तो आप अपने साथ वो कागजात ज़रूर रखिएगा। फिर आपकी जो एक्चुअल ट्रैकिंग है गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। हाँ, मैं ये यहाँ पे आगे बढ़ूँ इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सोनप्रयाग अपने व्हीकल से आ रहे हैं, व्हीकल इट मीन्स
जैसे कि आप अपने मोटरसाइकिल से आ रहे हैं या अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं, तो इसके लिए ना आपको पार्किंग करने की उसकी ना कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है। आपकी बाइक से भी वहाँ खड़ी हो जाएंगी आराम से, और आपके साथ ही साथ आपको वहाँ पे आपकी जो कार होंगी वो भी खड़ी हो जाएंगी। उसका किराया एक्चुअली मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका जो लास्ट ईयर का मतलब लास्ट 2 ईयर बिफोर जो पहले किराया हुआ करता था वो होता था 24 घंटे का 50 रुपये। उसके बाद हर 1 घंटे का 20 रुपये उन्होंने बढ़ने लगता था। तो फिर आपकी जो वापस आते हैं अपनी ट्रैकिंग पे, तो जो गौरीकुंड से जो आगे की ट्रैकिंग है वो ट्रैकिंग आपकी 14 किलोमीटर की है। और वो ट्रैकिंग करने के बाद जैसे ही आप 14 किलोमीटर आप जा रहे हैं, मानिए आपके साथ कोई बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चढ़ नहीं पाते हैं और इतना भी बजट नहीं होता कि हेलीकॉप्टर की सेवा जो प्रेफर की जाए। तो उसके लिए भी एक रास्ता है कि वहाँ पे जो घोड़े के खच्चर होते हैं जो बोलते हैं, उसका वहाँ पे प्रीपेड रजिस्ट्रेशन होता है, और उसका जो अप्रॉक्स इस साल का अमाउंट है वो 2450 रुपये ले रहे हैं, आने और जाने का दोनों साइड का ले रहे हैं। तो 2450 रुपये आपको पे करना पड़ेगा विद GST, और वहाँ से आपको परमिट एक क्या कहते हैं आपको पर्ची मिल जाएगी, और आपको जो घोड़े जो खच्चर वाले होते हैं उनका लाइसेंस नंबर होता है, वो लाइसेंस नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो वो आपकी जो भी सवारी होगी, आप स्वयं होंगे तो आपको लेकर वहाँ तक प्रॉपर जाएगा और वापस दर्शन कराकर आपको नीचे वापस से सोनप्रयाग या ऐसे बोल सकते गौरीकुंड छोड़ देगा। तो अगर आप ट्रैकिंग करने के बाद आप केदारनाथ जाते हैं, तो केदारनाथ जाने पर बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो केदारनाथ मंदिर स्थल के पास ही रुकना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, होटल्स वहाँ पर भी हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं, लेकिन सभी होटलों में ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं होती है। तो इसलिए गढ़वाल मंडल ने GMVN मतलब गढ़वाल मंडल निगम जो है वहाँ पे उन्होंने अपना एक नंदी कुंड कहकर एक मतलब उन्होंने टेंट हाउस बनाया हुआ है, जिसका डॉर्मेट्री रूम है वो उसका किराया अप्रॉक्स एक पर्सन का 300 रुपये है। और 300 रुपये में अगर आप अपना पर्सनल टेंटिंग करना चाहते हैं, मतलब टेंट लेकर आते हैं और अपना कैंपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको जगह वहाँ पे मिल जाएगी, आप आराम से कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, और उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप फैमिली के साथ होटल प्रेफर करना चाहते हैं तो होटल केदारनाथ के पास मिल जाएगा अप्रॉक्स। अभी जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अभी इतने सालों बाद गए तो भीड़ बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन आप सितंबर के टाइम जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जो वहाँ पे मतलब ऊपर जो होटल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे लगभग 2000 रुपये तक आराम से इजीली आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं 1 दिन या 1-2 दिन रुकना चाहते हैं तो इजीली आप वहाँ रुक सकते हैं। उसके बाद वापस आपको आने के लिए वैसे ही है कि आप वापस से खच्चर करें, खच्चर से नीचे आ सकते हैं अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, और अगर आप चल सकते हैं तो ट्रैकिंग 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके नीचे तक आ जाइए। और गौरीकुंड में आने के बाद वापस से आपको वही 30-40 रुपये की ब्लोरो देके आप अपने सोनप्रयाग आ सकते हैं। सोनप्रयाग में बस वही नॉर्मल आपको जैसे कि अपनी पर्सनल बाइक से आए तो आपको अपना बाइक जो टिकट पर्ची मिलेगी वो पर्ची देकर अपनी बाइक से वहाँ से ले सकते हैं और आप आगे सोनप्रयाग से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी कि हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा का पहला पड़ाव यानी कि केदारनाथ का दर्शन कैसे करें और कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे जाएं। तो दोस्तों ये पहला वीडियो आया है जो केदारनाथ का है। अब मैं इसका सोनप्रयाग से मतलब बाबा जी के दर्शन करने के बाद से ये अगला वीडियो आएगा बद्रीनाथ धाम कैसे जाएं, यानी कि 4 धाम का दूसरा वीडियो बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँचें। इसका वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस कैसे जाना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके करीबी मित्र या आप स्वयं जाना चाहते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी मेरी वीडियो देखकर आसानी से समझ सकें चीज़ें। और साथ ही साथ इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल की बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए जय।